हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 48। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 48 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे स्टार्टिंग में लिखे हुए यहाँ पे इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता कर लेते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सबों का करना क्या है। पढ़िए, डायरेक्शन पढ़ ले। तो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपसे कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेंज कर देना है, बदल देना है। किसे बदलना है? तो ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको यहाँ पे दिख रहा है और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। उन सेंटेंसों को कह रहा है चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल दीजिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4 और आगे और भी सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, वो सब के सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो सब के सब है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है ये सब? अफर्मेटिव है। इसको क्या करना है आपको? इंट्रोगेटिव में बदल देना है। डैट मीन्स कि क्वेश्चन बना देना है। क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़ ले। तो कह रहा है द काउ एट्स ग्रास। द काउ एट्स ग्रास, ये तो अफर्मेटिव है, ये तो क्वेश्चन है नहीं। इसे क्या करना है आपको? क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव बना देना है। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनाइएगा? तो देखिए यहाँ पे तो आपको अब इज एम आर दिख नहीं रहा है। नहीं, एक्सरसाइज आप इससे पहले जो बनाए थे उस वाले एक्सरसाइज में क्या था कि इज एम आर लगा हुआ था, वाज, वर, हैज, हैव। बट यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको कोई दिख नहीं रहा है वर्ब। नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख भी रहा है तो एक दिख रहा है, वो है मेन वर्ब इट्स। यहाँ भी इट, यहाँ देखे तो वांट्स और यहाँ देखे तो लव। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कभी भी मेन वर्ब से स्टार्ट तो होते नहीं है। तो फिर करिएगा क्या, क्या कीजिएगा? तो करना ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को कि आपको ये पहचानना होता है कि जो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4 जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसमें ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन से टेंस का है, ये कौन से टेंस का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 है, ये सब के सब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, PIT। शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ जिसे PIT। ये सब के सब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो याद रखिएगा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं ना, वो यूज़ होते हैं या तो डू या फिर डज। डू या डज यूज़ होते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपको करना क्या है कि ध्यान देना है कि जब नाउन यदि सिंगुलर होगा ना तो डज यूज़ कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, और प्लूरल नाउन होगा तो डू यूज़ कर लीजिएगा। तो देख लीजिए सेंटेंस नंबर 1 में लिखा हुआ है द काउ, सिंगुलर है ना, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बना लीजिएगा डज और लिखिएगा द। इस तरीके से डज द काउ एट ग्रास, डज द काउ एट ग्रास। और जब इंट्रोगेटिव में डज यहाँ पे बन चुका है तो यहाँ से जो इट्स है ना मेन वर्ब में से, ये सब हट जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब डज स्टार्टिंग हो जाएगा तो जो मेन वर्ब है उसमें से आपको इसको क्या करना है? हटा देना है। ओके, ये बात है। चलिए अब क्या करते हैं, सेंटेंस नंबर 2 पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव। पढ़िए, कह रहा है काउज एट ग्रास। तो यहाँ पे काउज तो प्लूरल है ना, तो याद स्टार्ट करेंगे सेंटेंस डू से, लिख लेंगे डू काउज एट ग्रास, डू काउज एट ग्रास। और हाँ, याद रखिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। ये जो है लगा हुआ, ये इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है किसमें? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पहचान होता है कि इसके लास्ट में क्या लगे होते हैं? क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 3 को। ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। तो इसका जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डज ही वांट टू बी अ डॉक्टर। सेंटेंस नंबर 4 का हो जाएगा डू आई लव एवरीबॉडी, डू आई लव एवरीबॉडी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले। तो कह रहे वी ऑफन गो टू द पिक्चर्स, वी ऑफन गो टू द पिक्चर्स। ये अभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, तो यहाँ भी यूज हो जाएगा डू। लिख लेंगे डू वी ऑफन गो टू द पिक्चर। एक्चुअली डॉ नहीं है, क्या पढ़ लेंगे? डू वी ऑफन गो टू पिक्चर्स।
सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई। तो इसको जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे डू यू टेल अ लाई। सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले तो कह रहा है शी नेवर कुक्स फूड, शी नेवर कुक्स फूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सी जो कि सिंगुलर है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा डज सी नेवर कुक फूड। एस हटा लेंगे क्योंकि डज में जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो ये जो मेन वर्ब में एस लगा होता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं एस को। डज ऑलरेडी पहले ये सिंगुलर में यहाँ पे एस लग चुका होता है, ठीक है। तो जब डज से स्टार्ट हो तो ये जो मेन वर्ब में एस लगा होता है उसको क्या करते हैं, उसको एस को इंट्रोगेटिव में हटा लेंगे, एस को हटा देते हैं। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है चिल्ड्रेन लव टॉयज, चिल्ड्रेन लव टॉयज। तो इसका जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा डू चिल्ड्रेन लव टॉयज, डू चिल्ड्रेन लव टॉयज। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले। अब देखिए 9 में मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा कि जो 5 से लेकर 8 तक था ना ये सब के सब थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये सब के सब सेंटेंसेस आपको दिए गए थे जिसका आपने क्या किया, इंट्रोगेटिव आपने बना लिया, ठीक है। आपने इंट्रोगेटिव इसका बना लिया, आपने यूज़ किया डज और डू। नहीं, मैंने पहले कह दिया था ना कि इंट्रोगेटिव में आप यूज़ कर सकते हैं डज या डू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज या डू यूज़ हो गया। बट अब यहाँ से देखें सेंटेंस नंबर 9 से, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यू चीटेड हिम। अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कैसे पता करेंगे, तो ये यहाँ पे आ चुका है चीटेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। याद रखिएगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और पास्ट और प्रेजेंट ये जो अभी था ना 1 से लेकर 8 तक, नहीं इनमें ये सब के सब किसके थे सेंटेंस, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और इसमें जो यूज़ होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी वो यूज़ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे देख ले 5 नंबर सेंटेंस में तो गो लगा हुआ ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी देख ले टेल तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये कुक्स ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ पे ये लव सेंटेंस नंबर 8 में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ होते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये जैसे कि सेंटेंस नंबर 9 में यूज़ किया गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म चीटेड, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसमें यूज़ होते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा डिड, बस एक ही याद रखिएगा डिड, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सब में डिड से ही स्टार्ट करना है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो लिखेंगे डिड यू चीट। हाँ यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाता है जो कि याद रखिएगा कि ये जो वर्ब का जो फर्स्ट सेकेंड फॉर्म होता है ना, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है अफर्मेटिव में, इसी को जब इंट्रोगेटिव कीजिएगा तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। याद रखना है ये बात किसमें, ये दोनों बातें होती है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में याद रखना है कि अफर्मेटिव का जो सेकेंड फॉर्म है इंट्रोगेटिव में वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लीजिए तो बात और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 नहीं अब 10 है, 10 से लेकर 14 तक। अब देखिए सेंटेंस नंबर 14 फिर से देख ले मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो फिर से आ चुका है ये, वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वांट्स, ये होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब जब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है इसका मतलब किस में यूज़ हो रखा है, ये है सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ये सेंटेंस है, कौन सा, सेंटेंस नंबर 10, ठीक है। 11 नंबर भी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये चूँकि नीड से लिखा हुआ है। हाँ 12 नंबर सेंटेंस देख ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प्ड, ये फिर से आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। 13 नंबर भी आपका है पास्ट इंडेफिनिट चूँकि वेंट लिखा हुआ है, और 14 नंबर भी है पास्ट इंडेफिनिट चूँकि यहाँ पे केम लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये जो केम या ये वेंट और ये हेल्प्ड ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में यूज़ होता है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ PIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब इसको आप इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा तो याद रखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगा जब इंट्रोगेटिव कर लीजिएगा तो। चलिए तो सेंटेंस नंबर 10 और 11 चूँकि इंडेफिनिट है इन दोनों को देख लेते हैं।
तो इसका जो हो जाएगा 10 नंबर का वो हो जाएगा डज मुकुल वांट टू बी अ डॉक्टर। एंड सेंटेंस नंबर 11 का हो जाएगा डज योर ब्रदर नीड योर हेल्प। डज योर ब्रदर नीड योर हेल्प, दोनों में आपने देखा कि जब इंट्रोगेटिव किए तो वांट्स में से एस हट गया और नीड्स का एस हट गया, क्योंकि डज और पहले ही क्या करते, एक वर्ब जब पहला वर्ब जब क्या हो जाते हैं सिंगुलर हो जाते हैं तो बाद वाले वर्ब को सिंगुलर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, फर्स्ट वाला ही सिंगुलर बन गया है। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा है दिस बुक्स हेल्प्ड मी अ लॉट। तो इसमें जो बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव तो लिख लेंगे डिड दिस बुक्स हेल्प्ड। अब देखिए हेल्प्ड नहीं रहेगा, मैंने क्या था ना कि ये जब हेल्प्ड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो डिड दिस बुक्स लिख लिए और हेल्प लिख लेंगे, हेल्प्ड की जगह पे हेल्प। तो डिड दिस बुक्स हेल्प मी अ लॉट। सेंटेंस नंबर 13 का जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डू आई गो देयर। इवेंट बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसमें, गो में। जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा ना तो ये जो सेकेंड फॉर्म है वो बदल जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, किसमें, तो ये काम जो होता है सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदलता है किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिड आई गो देयर। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले तो कह रहे हैं मोहन केम सून। मोहन केम सून, तो इसका जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा डिड मोहन कम सून। यहाँ पे ये कैम चूंकि सेकेंड फॉर्म था इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कम, तो लिख लेंगे डिड मोहन कम सून। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 15 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊं इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, नहीं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 15 को। देखिए लिखा हुआ दे प्लेड द मैच। दे प्लेड द मैच, इसका जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डिड दे प्ले द मैच। सेंटेंस नंबर 16 का जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डिड ही वांट टू बी एन इंजीनियर। एंड सेंटेंस नंबर 17 का जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डिड आई नेवर डू डैट। एंड 18 का हो जाएगा डिड ही क्राई आउट फॉर हेल्प। एंड सेंटेंस नंबर 19 का हो जाएगा इंट्रोगेटिव वो हो जाएगा डिड शी लिव इन दैट हाउस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए 20 का हो जाएगा डज हर ड्रेस लुक ब्यूटीफुल। एंड 21 का हो जाएगा डिड आई वांट टू सी हिम। एंड 22 नंबर का जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा डिड सी पास द एग्जामिनेशन। एंड 23 का हो जाएगा डू दिस स्टूडेंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड फाइनली सेंटेंस नंबर 24 का जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डिड मोहन एंड सोहन सेव द लाइफ ऑफ द पुअर गर्ल। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट में डज लगा हुआ, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डिड है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। डिड पास्ट इंडेफिनिट, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर से लास्ट में है डिड पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब में दिखा या तो पास्ट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका दूसरा नाम जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या होता है, इसी को दूसरे नाम में कहते हैं सिंपल। आप सिंपल पास्ट कह सकते हैं या फिर प्रेजेंट वाला को कहना होगा तो सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। डैट मीन्स मेरी मैं बात फिर से यदि कर दूँ 20 से तो इसे कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का, नहीं क्या कह सकते हैं इसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है 20 नंबर। 21 वाला ये है सिंपल पास्ट का, ठीक है। 22 जो नंबर है ये है सिंपल पास्ट का। 23 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये है सिंपल प्रेजेंट का। एंड 24 जो है यह फिर से सिंपल पास्ट का। तो बात इंडिफिनिट लिखिए या आप सिंपल प्रेजेंट या पास्ट लिख दीजिए, बात एक ही होते हैं, ठीक है, एक ही बात होते हैं। या आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या उसी को आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस और उसी को आप कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और पता कैसे करना है, तो पता आपको चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके वर्ब से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक्स, ये वर्ब का 5th फॉर्म,
यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वांटेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट में हो जाते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट में। यहाँ पे देख ले पास्ट सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट में आ जाएगा। गेट अप, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किस में यूज़ होगा, प्रेजेंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है 74 नंबर में सेव्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, किस में यूज़ होगा, पास्ट में। तो इस तरीके से आप इन सबों को वर्ब को चेक करके आप डू और डज यूज़ करके क्या कर लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे जब दिया हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आपको डू और डज आपको लगाना पड़ता है अपने मन से, आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।